लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़िज़ हुज्जाज किराम, मैं आपका इस प्रोग्राम में इस्तकबाल करता हूँ। अभी अनकरीब थोड़ी देर में इंशाअल्लाह अज़ीज़ अलहाज मोहम्मद हनीफ़ पटेल साहब यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं, वो अभी आएंगे। और ये मास्टर ट्रेनर होते हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया इस तरह से मास्टर ट्रेनर को स्पेशल तालीम दी जाती है कि हाजी को किस तरह से तालीम देना, हाजी किस किस चीज़ का ध्यान रखे। लिहाजा ये जो कुछ भी बताएंगे आपको ध्यान से सुनना है, उस पर अमल करना है। इससे पहले भी आप तालीम के प्रोग्राम, मेरे भी आप तालीम का प्रोग्राम आप अटेंड कर चुके हैं। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जूनागढ़ वालों के लिए परसों मंगलवार के दिन सुबह 9 से 1:30 बजे तक क्रिस्टल कॉम्प्लेक्स जूनागढ़ में है, चित्ताखाना में, वहाँ पहले माड़ पे रखा है जूनागढ़ वालों के लिए। आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। तो पिछला जो मेरा प्रोग्राम था उसमें बहुत सारी बातें बतानी आपको रह गई थी, वो सारी बातें इंशाअल्लाह पूरी करेंगे और पूरा हज का मुकम्मल हज उम्रे का तरीका भी बता दिया जाएगा। लिहाजा लेडीज़ जेंट्स टूर वाले या हज कमेटी वाले सब लोग तशरीफ़ लाए। परसों मंगलवार के दिन सुबह 9:15 से दोपहर के 1:30 बजे तक जूनागढ़ वालों के लिए क्रिस्टल कॉम्प्लेक्स चित्ताखाना में है, पहले माड़ पे है। वहाँ आने जाने की लिफ्ट भी है, बैठने की कुर्सियाँ हैं, चाय पानी नाश्ते का इंतज़ाम है। इंशाअल्लाह शाम तक आपको व्हाट्सएप में मैं मैसेज कर दूँगा। तो अभी जो तालीम दी जाती है, अभी बाबू भाई ने बताया कि 4 लाख खर्चा करके हम लोग जाते हैं। अब एक छोटी चीज़ लेने जाते हैं ना, अपने बॉल पेन 5 रुपये की, तो घस घस के देखते हैं कि यार, ना तो पतली चलती है ना तो जाड़ी चलती है ना। तो 5-10 रुपये की चीज़ के लिए इतनी माथाकूट हम कर सकते हैं, तो 4 लाख खर्चा करके जाएंगे जब नेमतें लूटने के लिए, तो उसके लिए क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं होती कि हम पूरा फ़ायदा वहाँ से उठा के लावें। मैं बार बार कहता हूँ कि अपनों को कोई सोने की खान के अंदर सीढ़ी उतार के डाल देवे ने कहे कि तुम्हारे से उठे इतना सोना उठा लो, तो हम क्या करेंगे? बड़े बड़े सोने के वो खीसे में भरेंगे, ये जेब में भरेंगे, इधर भरेंगे, हाथ में भरेंगे, कॉलर में छोटी छोटी ककड़ियाँ सोने की भर लेंगे और खूब उठा के लाएंगे ना कि भाई अपनों को क्या है कि सुन्ना उठा के ले जाओ जितना उठे तुम्हारे से। तो हम वहाँ इस तरह से नेमतें लूटने के वास्ते जाते हैं। अल्लाह कहता है कि मेरा बंदा आया है, मैं उससे राज़ी हूँ, तब मैंने उससे बुलाया है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब राज़ी होते हैं तो इनके दरबार में जाते हो, मदीना वही जाते हैं जिनको सरकार बुलाते हैं। तो ये सब चीज़ें आप इसको सीरियसली समझने की कोशिश करें, पूरे दिलो दिमाग में बिठा लेवें और एक एक चीज़ को रट लेवें। अभी तक तो आपने और भी तालीम के प्रोग्राम अटेंड कर चुके हो, लिहाजा मैं समझता हूँ कि उसकी फॉर्मेलिटी जनरल आपको आइडिया आ गया होगा। और बाकी शाम तक यहाँ का प्रोग्राम ध्यान से देखना है, सुनना है। मस्तूरात के लिए अलग इंतज़ाम है, वहाँ भी वीडियो स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। और आपको कोई सवालात भी हो तो जब ये टाइम देंगे उस वक्त हम सवालात भी पूछेंगे। जैसे मेरे से भी बहुत से लोग पूछते रहते हैं, ये कुर्बानी के लिए ये हुआ तो क्या करेंगे, वो हुआ तो क्या करेंगे। तो मेरे पास जो नॉलेज था मैंने आपको दिया है। इसके अलावा करेंसी के बारे में भी लोग पूछते रहते हैं, तो जो इन्फॉर्मेशन हमको मिली है वो हम आपको देते हैं। इनके पास से पूरी अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लिहाजा आप इनसे ये भी सवाल कर लें कि करेंसी के बारे में क्या है, ये साल हम किस तरह से ले जावें, ऑफिशियली ले जावें, अनऑफिशियली ले जावें, किस तरह से ले जावें, वो हम भी कोशिश करेंगे। जो नॉलेज हमको मिला है मैंने अभी तक आपको बताया। बाकी जितने भी प्रोग्राम हैं वो आप अटेंड करते रहें, लब्बैक पढ़ते रहें। और एहराम बांधने की मैंने आपको बताया था पहले प्रोग्राम में भी कि आप घर पे प्रैक्टिस करो, सिले हुए सारे कपड़े निकाल दो और 2 चादरों में लपेट के घर में आप चलो, बैठो, कुर्सी पे बैठो, सो जाओ,
खाना खाओ, नमाज़ पढ़ो, ये सब प्रैक्टिस अभी से करनी पड़ेगी। उस दिन लास्ट दिन करोगे तो ये नहीं, उस दिन बहुत सारा आपको प्रॉब्लम हो सकता है। अभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। माशाअल्लाह अल्लाह हनीफ पटेल साहब आ चुके हैं, इनका हम इस्तकबाल करते हैं और अनकरीब ये अपनी तालीम का प्रोग्राम इंशाअल्लाह शुरू कर देंगे। इससे पहले इस्तकबालिया जुलसा भी होगा। तो થોડું રજિસ્ટ્રેશન જોઈ લઉં છું, હા. થોડી વાત ચાલુ રાખો હા. અને એટલું કોશિશ કરો કે આ જે છે ને હા. આગળનો ભાગ ખાલી ના રહે। ना खाली ना रही। हाँ, भाई जो लोग पीछे बैठे हैं वो आगे आके बैठे, आगे बैठो आगे। ये कुर्सियाँ खाली पड़ी हैं, ये भर दो आप। और जो लोग बाहर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं वो जल्दी से रजिस्ट्रेशन करा के अंदर आ जावे, क्योंकि 4 आदमी को बुला के सिखाने का कोई मतलब नहीं है जब तक सारे लोग आ नहीं जाएंगे। ये इतनी मेहनत करके वहाँ से तशरीफ़ लाए हैं, तो आप जितने भी हो सके आगे आ जाएं, कुर्सियाँ खाली ना रखें। अब हज कमेटी का शेड्यूल भी आ गया है ना, कल ग्रुप पे रखा है। और दूसरा साथ में ले जाने की जो चीज़ें हैं उसका लिस्ट भी रखा है। आप लोगों ने देखा आपने, कल एक लिस्ट रखा है कि सूटकेस किस तरह से ले जानी है, सूटकेस की साइज़ क्या होनी चाहिए, उसका वज़न क्या होना चाहिए, हैंडबैग किस तरह की होनी चाहिए, उसका वज़न क्या होना चाहिए। ये सब जो कानून है वो एयरलाइन के कानून होते हैं, हज कमेटी ने नहीं बनाए हैं। ये आप विमान में जो मुसाफरी करनी है तो एयरलाइन ने जो कानून बनाए हैं उसके मुताबिक आपको सामान ले जाना है। बहरहाल 2 सूटकेस एक हाजी मैक्सिमम ले जा सकता है। एक हाजी 2 सूटकेस, एक हजियानी की भी 2 सूटकेस, पर हाजी 2 सूटकेस। और 2 सूटकेस ले जाना ज़रूरी नहीं है। अगर आप 2 आदमी के बीच में 2 सूटकेस में सामान आ जाता है तो आप 2 ही ले जाओ, ये मैक्सिमम लिमिट है। और जो हैंड बैगेज की साइज़ भी दिखाइए, उसका भी वज़न जो है 7 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो ब्रीफकेस सूटकेस आप ले जाएंगे वो एक सूटकेस का वज़न 20 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और सूटकेस ही ले जानी है ब्रीफकेस, वो थैले ने ट्रॉलियाँ ने डब्बे डुबली कोई अलाउड नहीं है। ये सारे कानून एयरलाइंस के हैं, उसको फॉलो करना है हमें। और जो धार वाली चीज़ें हैं, चक्कू है, छुरी है, सुई है, नेल कटर है, वो सब आपके हैंडबैग में नहीं रहेगी। हैंडबैग उसको कहते हैं कि प्लेन में आप अपने साथ में ले जाएंगे। और सूटकेस जो है वो चेक इन बैगेज कहते हैं, वो प्लेन की ट्रॉली में अंदर चला जाएगा, वो जिद्दा उतरने के बाद आपको मिलेगा वो सामान। और जब सामान आप यहाँ देंगे एयरपोर्ट पे तो उसके ऊपर एक टैग लगेगी, उस टैग में सीरियल नंबर होगा। और वही टैग आपके बोर्डिंग पास पे या पासपोर्ट पे या टिकट पे लगा दी जाएगी। तो जिद्दा एयरपोर्ट पर उतरकर अगर आपको आपका सामान नहीं मिलता है या एक तरह की बहुत सारी सूटकेसें हैं, एक ही कलर की, एक ही डिज़ाइन की, तो उस पर आप सीरियल नंबर से पहचाना जाएगा कि ये सूटकेस हमारी है कि नहीं। आपके पास स्टिकर होगा, उसके पर भी सीरियल नंबर होगा, तो उससे आप ये पहचान सकेंगे। तो जो सूटकेसें आप ले जाएं, जो चेक इन बैगेज है, उसके अंदर आप दूसरी चीज़ें कल लिस्ट में लिखाया है, कल जो लिस्ट ग्रुप में रखा है उसमें लिखा है कि खाने की चीज़ें क्या ले जाएं, कितनी ले जाएं, दूसरा सामान कितना ले जाएं, सूटकेस का वज़न कितना। और सूटकेस के ऊपर पेंटिंग करा के अपना नाम, कवर नंबर और इंडिया का एक मोबाइल नंबर लिख लें। स्टिकर भी लगाते हैं बहुत लोग, तो स्टिकर क्या होता है कि सामान इस तरह से घिसता हुआ जाता है तो स्टिकर निकल जाते हैं, तो वो भी आप लिहाज करें। और करेंसी के बारे में बहुत सारी अपने क्लैरिफिकेशन अभी करानी है, आप भी पूछें, आप भी पूछते रहेंगे भाई करेंसी हम किस तरह से ले जाएं। इसके अलावा 500 की नोटें हैं वो आप ले जाएं। ऑनलाइन या ऑफिशियली आप 50,000 से ज़्यादा करेंसी नहीं ले जा सकते, समझे। तो वो जो करेंसी है आप सूटकेसों में डाल दें, 500 वाली नोट, या ना ऑफिशियल बात करता हूँ, आपको मुहावरे की बात करता हूँ कि सूटकेसों में आप डाल दें 25-30 हज़ार इसमें, 30-40 हज़ार उसमें, इस तरह से करके आप करेंसी ले जाएं। और वहाँ जा कर के वहाँ करेंसी की दुकानें लगती हैं, मक्का और मदीना दोनों जगह पे करेंसी की दुकानें हैं। दुकानों पे बोर्ड लिखे हुए होते हैं कि ये रियाल चाहिए तो इतने में मिलेंगे और आपको वापस देने हैं तो इसके इतने पैसे आएंगे। ये सेल एंड परचेज़, ये 2 रेट डिजिटल फॉर्म में बोर्ड में लिखे हुए होते हैं। तो आप डेली जितनी ज़रूरत पड़े उतनी रियाल यहाँ से समझ लीजिए आप पर हेड 1000-1500 रियाल ले लिए, वो आप वहाँ खर्च करेंगे, क्योंकि आपको खाने का इंतज़ाम खुद करना है, आपको परचेजिंग खुद करना है, कुर्बानी का इंतज़ाम आपको खुद करना है। तो वो
एक्सपेंडिचर ज्यों ज्यों पैसे खर्च होते जाए तो आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि अभी अपनों को हजी इतने रियाल की ज़रूरत पड़ेगी, तो 500 की नोटें आप ज़रूरत के मुताबिक जो रियाल चाहिए उस दिन जो रेट हो उसके मुताबिक आप ले लें। क्योंकि अगर एक मरतबा आपने 1 लाख रुपये के रियाल ले लिए तो लेने का भाव अलग होता है, फिर बाद में बच जाएंगे तो हम जब वापस देने जाएंगे तो रेट कम देंगे वो लोग, ये पर रियाल 2-4 रुपये का डिफरेंस पड़ जाता है। तो वो हिमाकत नहीं करनी है, जिस तरह से ज़रूर पड़े वो आप रियाल वहाँ लिया करें। वहाँ दुकानें हैं दोनों जगह पे, मक्का मदीना दोनों जगह पे। रहा सवाल कुर्बानी का, तो हज कमेटी में किसी ने ऑप्ट किया है कुर्बानी? हज कमेटी में पैसे भरे किन लोगों ने? आपने भरे हैं, दूसरे किसी ने? आपने भरे, आपने भरे। पहले हमने, अभी हनीफ साहब भी बताएंगे, मैं भी बताता रहता हूं कि आप उसमें ऑप्शन ना देना चाहिए। अभी दे दिया है तो कोई मसला नहीं है, आप फिक्र ना करें, उसकी कुर्बानी हो जाएगी। वहाँ अल राजी बैंक करके एक बहुत बड़ी संस्था है सऊदी अरब में, जैसे अपने यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ना, SBI बहुत बड़ी बैंक है ना, गामड़े गामड़े में इसकी ब्रांचें होती हैं, उस तरह से वहाँ अल राजी बैंक करके है, वो प्राइवेट बैंक है मगर गवर्नमेंट ऑन्ड है। उसके साथ में एक IDB करके संस्था है, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक करके, तो वो लोग कुर्बानी का इंतज़ाम करते हैं। तो आपको जो कूपन दिए जाएंगे वो भी IDB बैंक के ही दिए जाएंगे कूपन, और उसका SMS आपको, जो सऊदी का मोबाइल आप लेंगे वो आप वहाँ रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उसमें SMS आ जाएगा कि तुम्हारी कुर्बानी हो गई। क्योंकि हम लोग हनफी मसलक वाले हैं, तो इंदुल अहनाफ यानी हनफी मसलक में 10वीं ज़िलहज के दिन जो 3 काम आपको करने हैं वो तरतीब से करने हैं। 10वीं ज़िलहज के दिन जब आप मुद्दलफा से मीना आएंगे अपने तंबू में, तो आपको 3 काम तरतीब से यानी सीक्वेंस में करने हैं, एक के बाद एक करने हैं। वो 3 काम कौन से हैं कोई बताएगा? अभी तो आपने बहुत सारी तालीमें ले ली है, किसी को मालूम है? चलो मैं ही बता देता हूँ, यहाँ वक्त की किल्लत है, मैं रिपीट कर देता हूँ। तो हाँ, आगे बैठ जाओ, यहाँ आ जाओ ना भाई आप। तो 3 काम जो तरतीब से करने हैं वो वहाँ बैठे बुला ला गया। हाँ 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 हाँ, बापू बापू आ गया ना, વોલ્યુમ ડાઉન થાય હોય તો કર અવાજ સંભળાતો જ રહે, होती संभल। આપણે આટલી એકદમ સ્પીડ થઈ જાય। हाँ अच्छा है, अच्छा है। देखो ये आप बताया करो, क्योंकि जो बोलते हैं वो आपको समझ में आना चाहिए। मैं ऐसा होगा थोड़ा दूर रखूँगा ताकि आपको आवाज़ सही सुनाई दे। तो मैं कह रहा था कुर्बानी के बारे में कि जिन्होंने ऑप्शन दिया है वो भी फिक्र ना करें। आपके सऊदी हुकूमत का जो आप वहाँ से मोबाइल लेंगे उस पर आपको SMS मिल जाएगा कि आपकी कुर्बानी हो चुकी है, भले कभी भी देर से भी हो। तो मसला ये है कि हम हनफी मसलक में 3 काम उस दिन तरतीब से करने होते हैं। पहला काम, बड़े शैतान को 7 ककरी मारना 7वीं ज़िलहज को सुबह के बाद, उसके बाद कुर्बानी करना है, उसके बाद हलक करना है। तो उसके लिए हमें देखना है कि भाई कुर्बानी हमारी हो गई, उसके बाद ज हलक करावें। तो जब तक आपको SMS नहीं आता आप हलक नहीं करा सकते। जब तक हलक नहीं कराते आप एहराम की पाबंदियों से बाहर नहीं आते, ठीक है। अब जिन्होंने ऑप्शन नहीं दिया है, हज कमेटी में अदाही का ऑप्शन ना दिया हो, वो लोग क्या करें कि कोई जान पहचान वाला हो, कोई भी टूर वाला हो, उसको ढूंढ ले। अच्छा, जो हमेशा जाते हो अपने आपके गांव के या आपके जानकारी के हैं, उसको ढूंढ ले, अभी से ढूंढ ले। जैसे हमारे कादिर बापू हैं, तो आप उनसे बातचीत कर ले कि भाई मेरे वहाँ कुर्बानी करनी पड़ेगी, आप करा दोगे? तो बोले ठीक है। तो वो वहाँ मक्के जाकर पहुंचकर इनकी भी होटल बिल्डिंग का आप पता कर लें। जैसे मैं टूर लेके गया और मुझसे आपने क्या कहा, रहीम भाई तुम हमारी कुर्बानी करा दोगे? तो कहा ठीक है मैं करा दूंगा। तो मैं किस बिल्डिंग में ठहरा हूँ वो जाके आपको पहले देख लेना है। फिर अगर उस दिन कांटेक्ट नहीं हुआ, SMS नहीं आया या फ़ोन नहीं आया कि भाई तुम्हारी कुर्बानी हो गई, तो आप वहाँ जाके कंसर्न कर सकते हैं कि भाई क्या हुआ, हमारी कुर्बानी हुई क्या नहीं। तो जब तक ये कंफर्म नहीं होता, मोतबर इंसान कहता नहीं है कि कुर्बानी हो गई, तब तक हम हलक कराएंगे नहीं।
क्योंकि ये तरतीब टूटने पर इंदल अहनाफ यानी हनफी मसलक में एक दम है। अब वहाँ जब आप जाएंगे तो वहाँ सऊदी हुकूमत के जितने भी मुतव्वे होंगे या अभी हिंदुस्तानी भाड़े के भी लोग इन्होंने उर्दू ज़बान बोलने वाले इनकी बातें समझाने के लिए वहाँ रखे हुए हैं, तो वो कहेंगे कुल्लो सवा सवा माफ़ी तरतीब जाओ, कुर्बानी कर हुई कि नहीं होती रहेगी, तुम जाके हलक करा लो। तो वो हमको नहीं करना है, हमें ये कंफर्म करना है, क्योंकि इतनी बड़ी शहादत हासिल करने वास्ते अपने इतनी मेहनत करके जाएं तो इतना ध्यान नहीं रख सकते हम, है ना। ये करेंगे ना आप। उसके अलावा वहाँ ऐसा होता है कि आप जिस बिल्डिंग में ठहरे होंगे वहाँ कई लोग आएंगे मेरे जैसे कि वो भाई आप कहाँ से आते हो, तो कहा जूनागढ़ से आते हो, तो कहा मेरा नाम अब्दुल रहीम है, मैं यहाँ मेंदड़ा का हूँ और यहाँ 25 साल से रहता हूँ और यहाँ कुर्बानी सबकी मैं करा देता हूँ। देखो वहाँ जाओगे हज कमेटी में तो 800 रियाल होंगे, मैं 400 रियाल में कुर्बानी करा दूँगा, ये मेरा मोबाइल नंबर, मेरा SMS आ जाएगा। खुदा न ख्वास्ता ऐसे अनजाने आदमी में आपने पैसे भर दिए तो उस दिन ना उसका फ़ोन लगेगा ना आपको कोई मैसेज आएगा, तो फिर क्या करोगे। देखा गया कि हाजी लोग गुस्से में आ जाते हैं, गालियाँ बोलने लगते हैं, तो इहराम की हालत में हाँ ठीक है शुरू करना था। हाँ चलो इंशाअल्लाह प्रोग्राम शुरू हो रहा है, मैं शकील भाई को देता हूँ तो प्रोग्राम का आगाज़ करा देंगे। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप सबका इस्तकबाल करता हूँ और मुबारकबादी भी देता हूँ कि आप लोग 22,000 हाजी के जो फॉर्म फिलअप हुए थे इसमें से आप मुकर्रर हुए हो। बाहर जो हुज्जाज बैठे हुए हैं वो अंदर अपना जगह ले लेवे, बाहर जो बैठे हुए हैं प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। अभी आप लोग थोड़े मूड में हैं तो आपकी आवाज़ व्यवस्थित आ रही है, लेकिन आगे चल के ऐसा हो सकता है कि आप लोग जहाँ जोर से लब्बैक पढ़ने की है वहाँ ना पढ़ सको। ऐसा पहले हुआ है। अल्लाह के नबी के साथ जो लोग चल रहे थे तो अल्लाह पाक ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा और ये कहलवाया कि मेरे महबूब आपके सहाबा से कहो कि लब्बैक जोर से पढ़े। तो अभी जो अपने धीमे पढ़ रहे हैं ना, तुम फिक्र मत करो, पहले भी ऐसे धीमे पढ़ने वाले लोग थे, लेकिन फिर इनको यूँ कहा कि जोर से पढ़ो तो फिर उन्होंने जोर से चालू कर दिया। समझ रहे हो? तो हमेशा इसका ध्यान रखें। यहाँ तो अपने सीखने सिखाने के एतबार से पढ़वाते हैं, लेकिन ख़ास जो काम की जो जगह है वो दो जगह हैं। एक तो उम्रा की नीयत के टाइम पे जो पढ़ना है लब्बैक, और एक हज के वक़्त हज की नीयत के टाइम पे जो लब्बैक पढ़नी है। उम्रा की नीयत करने के टाइम पे जो लब्बैक पढ़ेंगे वो हजरे अस्वद के सामने वो लब्बैक पूरा हो जाएगा, और हज की नीयत के टाइम पे जो लब्बैक पढ़ेंगे तो वो 7 और 8 जिलहज की बीच की रात या 7 जिलहज की शाम को या 8 जिलहज की सुबह में जब आप उम्रा की नीयत करके हज की नीयत करके जब आप लब्बैक पढ़ेंगे तो वहाँ से लेकर 10 जिलहज को बड़े शैतान को कंकरी मारने तक आपकी लब्बैक चलती रहेगी। तो उस वक़्त आप सुस्ती न करें, इंशाअल्लाह लब्बैक जोर से पढ़ेंगे। पढ़ोगे इंशाअल्लाह? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क
ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। आपको वो जो टोकन दिए गए टोकन, ये टोकन 5 बजे जब प्रोग्राम ख़त्म होएगा, इसके बाद वो टोकन नंबर हम लोग यहाँ से बोलेंगे तो आपकी वैक्सीनेशन बुक यहाँ से कलेक्ट कर लेने की है, बराबर। इसमें जूनागढ़ वालों के लाल नंबर है और मांगरोल के जो है उनके ब्लैक नंबर है, बराबर है। तो टोकन आप संभाल के रखें, आपको 5 बजे बाद यहाँ से वैक्सीनेशन बुक आपको यहाँ से दे दी जाएगी। भाई पीछे आवाज़ बराबर आ रही है? आवाज़ तो आ रही है लेकिन शब्द समझ में तो आते हैं ना आपको? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। हाँ, टूर वालों के टोकन नहीं हैं, ये जो टोकन दिए गए हैं वैक्सीनेशन के वो हज कमेटी वालों को दिए गए हैं। ठीक है इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, जब से आपने हज का इरादा किया तब से लेकर अभी तक आप लोगों ने हज के एतबार से, हज के ताल्लुक़ से जो जो बातें सुनी है और जो जो बातें सीखी है, अल्लाह इसको कबूल फरमावे और आपके लिए आसान फरमावे। हज दरअसल इस्लाम का वो फरीजा है जिस पर इस्लाम को अल्लाह तबारक व तआला ने मुकम्मल कर दिया है। इसलिए अल्लाह वाले फरमाते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी भर की मेहनत को अल्लाह से कबूल करवाने के लिए ये हज के सफ़र को इस्तेमाल किया, क्योंकि ये वो मुक़द्दस जगह है जहाँ पर एक रिवायत के मुताबिक तकरीबन 14 जगहें ऐसी है जहाँ आप जो दुआ मांगोगे कबूल हो जाएगी, जिसके लिए मांगोगे कबूल हो जाएगी। एक रिवायत के मुताबिक 15 जगह है, 16 जगह। किसी ने पूछा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अतहर पर हमारी दुआ कबूल होगी? तो बताने वालों ने यूं बताया कि वहां नहीं होगी तो कहां होगी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं इरशाद फरमाते हैं, जिसका मफहूम और खुलासा है कि जिसने हज किया और हज करने के बाद मेरी कब्र की ज़ियारत की और मेरे सामने सलाम पेश किया, तो वो ऐसा है कि जिसने बराए रास्त मुझे सलाम पेश किया और मैं उसके सलाम को सुनता हूं और उसके सलाम का जवाब देता हूं। इसलिए कि हमारा अकीदा है कि हमारे नबी हयातुन नबी है, आप अपनी कब्र हतर में हयात है। तो मैं इंशाअल्लाह प्रोग्राम शुरू करने से पहले, हमारे कारी साहब भी आ गए हैं और आप लोगों को मालूम है कि हमारी जितनी भी मजलिसें हैं इसकी शुरुआत कुरान शरीफ की तिलावत से होती है। तो ये तो थोड़ी सी जहन बनाने के एतबार से मैंने आपके सामने बात रखी। अब इंशाअल्लाह हम अपनी मजलिस को शुरू करने जा रहे हैं। अच्छा, इससे पहले हम अपनी मजलिस को शुरू करें, आप थोड़ी इतनी तकलीफ लेवें कि आपसे आगे की जो कुर्सी खाली है वहाँ जरा आप आ जाएं। माशाअल्लाह, ये आगे का, हाँ, अपना आगे की जगह पूरी कर लें। बेटा थोड़ी आगे ले लो इसको। हाँ, हमारे गांची समाज के सदर मोहम्मद हुसैन भाई जेठवा उर्फ झाला, हमारे नगर पालिका के भी पूर्व प्रमुख हैं, वो भी यहाँ हाजिर हैं। इस साल आपके साथ में हज के अंदर हमारे केशोद के नामांकित डॉक्टर हिंगोरा साहब भी हैं।
हमारे वाली सोरठ के प्रिंसिपल साहब भी है, तो इंशाल्लाह आपको मेडिकल लाइन से और दूसरी लाइन से भी आपको गाइड होगी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم
هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العظيم. शुक्रिया कारी साहब. अब कोई भी प्रासंगिक प्रवचन जो थे वो अभी कैंसिल करते हैं. तो अब इंशाल्लाह प्रोग्राम का आगाज़ किया जाता है. नमाज का इंतज़ाम इंशाल्लाह अपने यहाँ करेंगे. नमाज बाद खाना होगा. खाने बाद फ़ौरन 2:30 बजे अपना दूसरा सेशन शुरू होगा. तो नमाज का इंतज़ाम यहाँ इंशाल्लाह किया जाएगा. बराबर. लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक. दुरूद शरीफ पढ़ लें. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम. सबसे पहले हाजी साहब को खुशखबरी है. वो खुशखबरी ये है कि करोड़ हा करोड़ मुसलमान तमन्ना करते करते दुनिया से चले गए, लेकिन जिस सतह पर अभी आप लोग आकर बैठे हुए हैं ये यहाँ तक नहीं पहुँच सके. आपका ये यहाँ पर जमा होना, आपका यहाँ पर जो बैठना, ये खालिस अल्लाह तबारक व तआला का इनाम है. ये कदम उठते नहीं, उठाए जाते हैं. ये आपके बस में नहीं है. इसलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला के इस इरादे को हमको खोल के समझाया. क्या समझाया? प्यारे नबी हमें यूँ समझा रहे हैं जिसका मफहूम और खुलासा है कि हाजी की अल्लाह के नज़दीक क्या कीमत है. हाजी की अल्लाह के नज़दीक क्या कीमत है अगर लोगों को पता चल जावे तो वो हाजी की सवारियों को भी बोसा देने लगे. समझ रहे हो बात को? एक बात और सुन लो. अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक आपकी जो हैसियत है ये कभी अल्लाह गिरने नहीं देगा, लेकिन इसमें एक शर्त है कि हाजी अपनी हैसियत खुद ना गिरावे. आप ऐसा नहीं करोगे? आप ऐसा तो नहीं करोगे? हम अपनी हैसियत को खुद ना गिरावें, इसके लिए चंद बातें हैं, वो समझ लो. सबसे पहली बात तो मैं आपको अभी ये अर्ज कर रहा हूँ कि अल्लाह के नज़दीक जो अमल की जो हैसियत है उसके सीखने की भी वही हैसियत है. क्या मतलब? जैसे हज फर्ज है तो इसका सीखना भी फर्ज है. यकसुई के साथ हम इसको इंशाअल्लाह सीखेंगे. ठीक है इंशाअल्लाह. आप लोग अपनी अपनी जगह के कीमती लोग हैं. अल्लाह आपकी इज्जत में और इजाफा फरमावे. आपके बगैर लोगों को चलेगा नहीं, इसलिए वो ऐसे टाइम पे भी आपको डिस्टर्ब करेंगे और जात जात के फ़ोन आते रहेंगे, तो आप लोग रिसीव तो नहीं करोगे.
अल्लाह के लिए छोड़ दोगे इसको? अच्छा ईमानदारी से बताओ, स्विच ऑफ करोगे कि वाइब्रेट रखोगे? क्या बात है, क्या बात है। स्विच ऑफ वाले को तो 3 दुआ, ने वाइब्रेट वाले को 1 ही दुआ। एक वजह है, अल्लाह खुद चाहता है, अल्लाह खुद ये चाहता है। अच्छा तुम ईमानदारी से बताओ, इंसान जो है अल्लाह का खलीफा है, अल्लाह को पहचानना है तो अपनों को पहचान लो। अगर हम किसी से बातचीत कर रहे हों और वो हमारी बात ध्यान से नहीं सुनता और किसी को बीच में इन्वॉल्व करता है तो हमको अच्छा लगेगा कि खोटा लगेगा? खोटा लगेगा। तो ये तो अल्लाह की बात है और आपके काम की बात है, और उसमें थर्ड पार्टी अंदर आ जावे, ये अच्छी बात है। इसलिए आप अपने तौर पे थोड़ा सा समझ लो कि ये इस दौर का ऐसा फितना है कि ये हमको ना हरम में छोड़ता है, ना घर पे छोड़ता है, ना मस्जिद में छोड़ता है, ना जाजुर में छोड़ता है, कहीं छोड़ता ही नहीं है ये फितना। इसलिए इसकी जितनी परहेजी रखो इतना अच्छा है। पूरी दुनिया व्हाट्सएप पे चढ़ गई है, पूरी दुनिया व्हाट्सएप पे चढ़ गई है। एक हाजी साहब, मैं आपको एक वाकया सुनाऊं कि रमज़ान के ईद के 5 दिन पहले, रमज़ान ईद के 5 दिन पहले एक बाप और बेटा बाइक लेके बड़े शहर में खरीदी करने के लिए निकले। हाईवे पे जैसे वो निकले तो एक्सीडेंट हुआ, बेटा तो ऑन द स्पॉट इंतकाल हो गया और बाप का एक तरफ का भाग फ्रैक्चर हो गया। वो घसीटता 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 हाईवे पे उसके बेटे को जाके गले मतलब बोसा लिया, उसने रोया और वो घसीटते घसीटते उसने जो अमल करना था कर लिया। वहां जितने लोग जमा हो गए थे वो भी खड़े थे, सारे के सारे लोग व्हाट्सएप पे लग गए थे, वीडियो बनाने में लग गए थे। किसी एक ने भी 108 को फोन नहीं किया। आज उम्मत का ये हाल है। कीमती जगह है वहां। अल्लाह तबारक व तआला की 60 रहमतें तवाब करने वाले की तरफ मुतवज्जे है, और ये उधर मुतवज्जे नहीं है, ये व्हाट्सएप पे लगा हुआ है, ये अपने घर पे फोन पे लगा हुआ है और घर वालों को बता रहा है कि देखो मैं कैसा तवाब कर रहा हूं। अरे ये कोई बात है? घर वालों को बताएगा तो घर जाने से पहले वो तवाब वपरा जाएगा, और अगर अल्लाह को बताएगा तो अल्लाह को जो बताने वाली चीज है वो हमेशा हमें चलेगी। जो काम अल्लाह को बताने के लिए हम करेंगे तो अल्लाह हयात है, अल्लाह हमेशा से है और हमेशा रहेगा। तो अल्लाह के लिए कोई काम करेंगे तो हमारा वो काम हमेशा के लिए बाकी रहेगा। और अगर दुनिया वालों को दिखाने के लिए अगर कोई काम हमने करा तो जिस तरह दुनिया वाले अनकरीब मरने वाले हैं, हमारा वो काम भी मर जाएगा। तो आप चाहते हो कि हमारा काम बाकी रहे, हमारी हज बाकी रहे, ये ना मरे, तो हम अल्लाह के और अपने दरमियान में किसी को आने ना देवे। ठीक है, इंशाअल्लाह पक्की बात है। अल्लाह हम सबकी मदद फरमावे। अब मैंने आपको जो हैसियत बताई, आपके पूरे सफर हज के लिए इतनी ही बात काफी है कि आपके अल्लाह के नजदीक आपकी जो हैसियत है वो आप अपने दिलो दिमाग में रखें। ठीक है, इंशाअल्लाह पूरे सफर के लिए आपके लिए ये बात काफी है। अभी हम यहां पर जो जमा हुए हैं हज को सीखने के लिए, क्योंकि जो काम हम सीख के करेंगे अल्लाह यही चाहता है कि मेरे बंदे इसको सीख के करें। सीख के करेंगे तो काम आसान है, सीखे बगैर करेंगे तो यही काम हमको मुश्किल लगेगा। जैसे पायलट जो है फ्लाइट को उड़ाने का उसने सीख लिया, तो अब चालू उड़ान में वो 40 मिनट के लिए सो जाता है। चालू उड़ान में 40 मिनट के लिए सोता है, और ये इंटरनेशनल कायदा है कि हर फ्लाइट जो लॉन्ग जर्नी वाला होता है
उसका पायलट 40 मिनट के लिए सो सकता है, वो ऑटो मोड करके वो सो जाता है। हाँ। लेकिन साइकिल चलाना हमने नहीं सीखी तो हम पटकियां खाते हैं। वो प्लेन चलाते चलाते सो जाता है क्योंकि उसने सीख लिया। और साइकिल चलाना हमने नहीं सीखी तो हमको ये बहुत मुश्किल लगती है। साइकिल सीखी आप लोगों ने? पटकियां किसने किसने खाई है? अच्छा, आप कोई को बताइए मत, वो तो सब हो गया। कहने का मतलब ये है कि कोई चीज को सीखेंगे तो वो हमारे लिए आसान हो जाएगी। सीखोगे नहीं तो आपको यूं लगेगा यार तो बहुत मुश्किल है, ये तो बहुत मुश्किल है। याद रखो, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान मुबारक से निकले हुए ये अल्फाज है जिसका मफहूम और खुलासा है दीन बहुत आसान है। ये अल्फाज को कोई बदल सकता है? मस्जिद नबी से कायनात की इंसानियत को यह बात समझाई गई कि दीन बहुत आसान है। हज दिन में है कि बेदीनी में है? दिन में है, तो आसान है। इसलिए होता क्या है कि हाजी को लोग डराते बहुत है। हाजियों को लोग डराते बहुत है। देख संभालियो, यूं करना, देख संभालियो ऐसा ना हो जावे, वहां देख बाल ना निकल जावे नहीं तो दम आएगा। तो हमारी कई बहनें हज्जन है, वो बाल ढांकने के लिए रुमाली बांधती है, लेकिन लोगों ने इतना डरा दिया होता है कि जब उसका वुजू टूट जाता है तो वुजू करने के लिए रुमाली भी नहीं खोलती और उस पर ही मसा करती है। उलमाए किराम फरमाते हैं कि अगर हमारी औरतों ने वुजू के टाइम पे रुमाली नहीं खोली और ऊपर ही मसा कर लिया तो इनका वुजू नहीं होगा, और जिनका वुजू नहीं होगा उनका तवाफ नहीं होगा, जिनका तवाफ नहीं होगा उनकी हज नहीं होगी। तो हमें अपनी जिंदगी में कुछ छोटी छोटी जहालत वाली बातें अंदर घुसी हुई है, उसको हमें निकालना है। इसलिए याद रखें कि आप डरे नहीं किसी चीज से। आपकी जिंदगी में आज तक जितने भी सफर आपने किए हैं, चाहे घरेलू एतबार से किए हो, कारोबार के एतबार से किए हो, या सामाजिक लाइन से किए हो, या तंदुरुस्ती की लाइन से किए हो, इंशाअल्लाह उन तमाम सफरों में सबसे ज्यादा आसान जो सफर है वो इंशाअल्लाह ये सफर हज है। कहो अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों ऐसा? इसलिए कि आप बराए रास्त अल्लाह पाक के मेहमान हैं और आप मदीने पाक में बराए रास्त अल्लाह के नबी के मेहमान हैं। और जो अल्लाह और उसके रसूल का मेहमान हो, अरे उसको कोई तकलीफ हो सकती है? आजमाइश के तौर पे कभी कभी अल्लाह पाक चेक करता है, कभी कभी चेक करता है, तो उसमें अपने पास होने का, ऐसा सीखने का हमें। जैसे हम नवी नवी घर में कोई काम वाली आती है, झाड़ू पोता वाली, तो उसको चेक करने के लिए कभी 50 की नोट, 100 की नोट, 500 की नोट ऐसी नाक देते नहीं नाकते? अरे बोलो, क्योंकि उसको चेक करने का है। हम जानते हैं ये कोई खुवाइली नहीं है, लेकिन हम उसको चेक कर रहे हैं कि ये हमारे घर के लायक है कि नहीं। इसी तरह सफर के दौरान अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को चेक करता है कि ये मेरे घर के लायक है कि नहीं। तो इंशाअल्लाह हम अपने आप को अल्लाह के नजदीक अच्छी तरह रजू करेंगे, ठीक है इंशाअल्लाह। देखो हज जो है ना, हज, मैं इसको आपकी एक मिसाल दूं। अपने घर के अंदर कोई शादी का या कोई ऐसा प्रोग्राम होता है तो हम अपने घर में रिनोवेशन करते हैं, करते नहीं करते? जैसे रंग रोगान करते हैं तो लोखंड की जाली जहाँ पे उसमें कलर करते हैं, दीवालों पे कलर करते हैं। तो कलर करने की तरतीब क्या है कि इसको अच्छी तरह पहले घसते हैं, अच्छी तरह घसते हैं, कांच पेपर मारते हैं, अच्छे तरह अस्तर लगाते हैं और उसके बाद कलर लगाते हैं। तो ये कलर लंबा चलता है। बगैर कांच पेपर मारे, बगैर अस्तर लगाए, बगैर घसे, डायरेक्ट अगर हमारे कारीगर ने, हम इधर उधर गए ने पोल चला लिया और कलर मार लिया तो वो कलर के पोपड़े जल्दी निकल जाते हैं। हाँ के ना? अरे समझ रहे हो मेरी बात? हाँ के ना? हाँ, वो पोपड़े जल्दी निकलते हैं जिसमें पोल चलाई है। इसी तरह अगर अल्लाह तबारक व तआला हमारे बारे में ये चाहता है कि मेरे बंदे
मेरे घर में आवे तो अच्छी तरह रिपेयरिंग हो के आवे। अगर हम अच्छी तरह रिपेयरिंग हो के अल्लाह के दरबार में नहीं जाएंगे तो ये हज के पोपड़े हैं ना, एयरपोर्ट पे निकलना चालू हो जाते हैं। समझ रहे हो? एयरपोर्ट से जिसके पोपड़े बाहर, फिर वो अपने कम्युनिटी में लगता है अल्लाह अपनी हिफाजत फरमावे, अल्लाह हिफाजत फरमावे, अल्लाह हमारे को ऐसा बनने से बचावे कि लोग फिर इसके बारे में यूं कहते हैं कि ये तो हज से पहले अच्छा था, ये तो हज से पहले अच्छा था। हाँ, तो ऐसा हम होने ना देवे, हम अपने आप को रिपेयरिंग करें। हज के मुतालिक अपने आप को रिपेयरिंग क्या करना है? सबसे पहली बेहतरीन जो ले जाने की चीज है अल्लाह की बारगाह में, वो तकवा है। वो क्या है? तकवा है। और वो हासिल करने के लिए हज के दिन जो शुरू होते हैं ना, ये रमजान ईद है ना, वो रमजान ईद जैसे हमारे कारी साहब ने अभी जो किरात पढ़ी तो उसके अंदर ये बात आई कि हज के दिन अल्लाह ने यहां से शुरुआत करें। हज से पहले यानी अल्लाह के दरबार की मुलाकात से पहले अल्लाह ये चाहता है कि मेरे बंदों को मैं तकवा दे दूं। क्या दे दूं? तकवा। तकवा देने के लिए अल्लाह पाक ने रमजान के रोजे हम पे फर्ज किए। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने अपनी मुलाकात के लिए बुलाया तो सबसे पहले 30 दिन के रोजे रखवाए, फिर किसी मसले से अल्लाह पाक ने 10 दिन और बढ़ा दिए। अल्लाह का शुक्र है कि हुजूर की उम्मत के लिए अल्लाह पाक ने खाली 30 दिन ही रखा है। 30 दिन अल्लाह पाक ने हमें रोजे रखवाए और हमारे अंदर तकवा पैदा करवाया। अब उलमाए किराम यूं फरमाते हैं, ऊंचे लेवल के लोग यूं फरमाते हैं, हासिबू कब्ल अन तुहासिबू। क्या मतलब? हिसाब करो अपना उससे पहले कि तुम्हारा हिसाब किया जावे। हम हज के लिए जा रहे हैं, हमारा बेहतरीन तोशा तकवा है, तो हम अपने आप को चेक करें कि मेरे अंदर तकवा है कि नहीं है। आपको बता दूं, तकवा चेक करना है अपने अंदर। हर एक को इनफिरादी थर्मोमीटर दे देता हूं, आप अपने अपने तौर पे इसको चेक कर सकते हैं। अहले इल्म हजरात फरमाते हैं कि तकवे के बहुत सारे डेफिनेशन हैं। तमाम अहलुल्लाह ने तकवे की बहुत सारी बातें बताई है, क्योंकि है ये बहुत बड़ी वुसअत वाली चीज। हमारे इस दौर में तकवे का डेफिनेशन, तकवे का खुलासा ये है कि जिस तरह हम अपने आप को जाहिर में, जिस तरह हम अपने आप को जाहिर में गुनाह करने से बचाते हैं, जिस तरह हम अपने आप को जाहिर में गुनाह करने से बचाते हैं, इसी तरह हम अपने आप को तन्हाई में भी गुनाह करने से बचावें। जब कोई ना हो, मेरे और अल्लाह के अलावा कोई ना हो, उस वक्त मैं अपने आप को गुनाह से बचा रहा हूं, तो समझ लो कि मुझे रमजान की बरकत से तकवा मिल गया। अब मैं हज के लायक हो गया। अगर अल्लाह माफ करे और हमने अपने आप को ऐसा ना पाया, तो डरने की और घबराने की बात नहीं, हम अल्लाह की तरफ रुजू हो जावे। अल्लाह तो चाहता ही ये है कि मेरे बंदे से जब कोई गुनाह हो जावे तो मेरे तरफ रुजू हो जावे, मैं उसको माफ कर दूंगा। तो ये हमारी सफर की बुनियादी तैयारी है कि हम पिछले गुनाहों की माफी अल्लाह से मांगें। मांगोगे? गुनाह 2 जात के हैं। गुनाह कितनी जात के हैं? 2 जात के हैं। एक गुनाह का ताल्लुक मेरे और अल्लाह के दरमियान में, और एक गुनाह का ताल्लुक मेरा और मखलूक के दरमियान का है। मखलूक में सबसे अफजल प्यारे नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर हमारे माँ बाप, हमारे बीवी बच्चे, हमारी बहन भाई, हमारे करीबी रिश्तेदार, दूर के रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी और हमारे तमाम जो है हमारे टच में आने वाले तमाम इंसान, उनके दरमियान जितनी भी ऊंच नीच होती है उसको हम रिपेयरिंग कर ले। समझ रहे हो बात को? मेरा और मेरे अल्लाह के दरमियान का मामला ठीक हो जावे, अल्लाह के नबी सबसे पहले ये चाहते हैं। प्यारे नबी ने एक मौके पे फरमाया कि जो जिसका मफहूम और खुलासा है कि जो अपना और अपने पैदा करने वाले खालिक और मालिक के दरमियान का मामला ठीक कर लेवे तो अल्लाह उसका और तमाम मखलूक के दरमियान का मामला ठीक कर देंगे।
बताओ, बिल्कुल आसान बात है कि नहीं है? इसके लिए सबसे आसान तरतीब यह है, जो मैं मिसाल देकर समझाया करता हूं अपने साथियों को, कि हर माँ बाप की एक तमन्ना है, हर माँ बाप की एक तमन्ना है कि मेरी औलाद कम से कम इतनी फरमाबरदार हो कि जब भी मैं उसको अपने पास बुलाऊं तो ये आ जानी चाहिए। हाँ के ना? अरे बोलो। मेरी औलाद कम से कम इतनी फरमाबरदार हो कि जब भी मैं उसको अपने पास बुलाऊं तो ये आ जानी चाहिए। ये कम से कम बात। हाँ, ये अलग बात है कि आजकल के बच्चे जो है मां को पावसेर दही लाके भी नहीं देते, ये अलग बात है। लेकिन माँ बाप की तमन्ना है कि मेरी औलाद फरमाबरदार हो, और इतनी फरमाबरदार कि जब मैं बुलाऊं आ जावे। पूरी दुनिया इस पर मुत्तफिक है कि माँ बाप के बुलाने पर औलाद चली जाती है, माँ बाप खुश हो जाते हैं, और जिससे माँ बाप खुश होते हैं उसकी जिंदगी पनप जाती है। और माँ बाप के बुलाने पर औलाद नहीं जाती, माँ बाप होते हैं, किसी को कुछ कह तो नहीं सकते, लेकिन मन ही मन में कचवाते रहते हैं। और जिसके माँ बाप मन ही मन में उससे डरते रहते हों, कुचवाते रहते हों, उसकी लाइफ सही नहीं गुजरती। अल्लाह वाले फरमाते हैं, देखो अब काम की बात सुनो, अल्लाह वाले यूं फरमाते हैं, क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने यह हुक्म दिया है कि ये तेरे माँ बाप है जिसने तुझ पर एहसान ऐसे टाइम पे किया जिस वक्त तू एहसान का मोहताज था, तो इसकी बात मान ले। अब आगे उलमा किराम यूं फरमाते हैं कि ये माँ बाप की बात, एहसान तो हमारी समझ में आ गई, लेकिन माँ बाप ने अपनी औलाद पे जो एहसानात किए हैं उससे लाखों करोड़ों गुना ज्यादा एहसान अल्लाह ने अपने बंदों पर किए हैं। और अल्लाह अपने बंदों को जब बुलाता है अपने पास, हम नहीं जाते हैं। अल्लाह हम सबको माफ फरमावे। माँ बाप के बुलाने पर उसके पास नहीं जाएंगे तो तुम्हारी जिंदगी पनप नहीं सकती। अल्लाह के बुलाने पे अल्लाह के पास ना जावे तो जिंदगी कैसे पनप सकती है? इसलिए सबसे पहली तौबा हमारी यह है, आज तक अल्लाह की नाफरमानी हमने जो की है, अल्लाह की मुलाकात के एतबार से, अल्लाह की मुलाकात के एतबार से उसमें सबसे पहले हम तौबा करें। करोगे? आज तक जो भी नमाजें हमारी कज़ा हुई है उसको हमें पहले, सबसे पहले ये कर्ज देना है। इसलिए कि हज जो है वो तो जिंदगी में एक मर्तबा फर्ज है, लेकिन नमाज जो है ये रोजाना 5 मर्तबा फर्ज है। नमाज का दर्जा अल्लाह तबारक तआला के नजदीक हज से बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। लेकिन हज को जिस तरह हम ध्यान से सुनते हैं और ध्यान से अच्छी तरह सीखते हैं, नमाज को इस तरह नहीं करते। क्यों बताओ क्यों? कि इसमें माल जाता है, इसमें पैसे बहुत वबराते हैं। हमने एक साथ, अल्लाह माफ करे, एक साथ 4.25 लाख और 4.25 लाख कितने होते हैं? 8.5 लाख। हमने आज तक 8.5 लाख रुपए एक साथ अल्लाह को आज तक नहीं दिए। ये पहला मौका है। अरे समझ रहे हो? मस्जिद के गले में भी टन 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 ऐसी आवाज आती है। कोई 10 का नाकता है, कोई 5 का नाकता है, और 10 रुपए वाली और 20 की नोट तो अगर कोई ने भूल से नाक दी तो उसको तो यूं के अपना तो कोई नाम क्या लेवे। हाँ, और कोई की अगर भूल से 100 की चली गई तो आते जुम्मा तक अफसोस रहता है। हमको आदत नहीं है, अल्लाह की निस्बत से माल खर्च करने की हमारी आदत ही नहीं है। ये पहली मर्तबा मौका मिला है, इसके लिए हम इसमें बहुत ध्यान दे रहे हैं कि नहीं भाई, हज तो अच्छी तरह होनी चाहिए। क्यों? कि इतना सारा माल एक साथ पहले हमने कभी खर्च नहीं किया है, और इतना सारा वक्त अल्लाह पाक को सारी चीजों को छोड़ के एकदम कभी हमने नहीं दिया है। इसलिए इसकी हमारे नजदीक अहमियत है। लेकिन याद रखो, अल्लाह के नजदीक हमारी हज से ज्यादा हमारी नमाज की अहमियत है। तो आप आज की इस मजलिस में इसकी नीयत ले करोगे इंशाअल्लाह कि आज तक जो कुसूर हुए हैं अल्लाह उसे माफ फरमावे और उसके कजा उम्री की
तरतीब अपने अपने उलमाए किराम से आप मालूम करें कि हमें पिछला कर्जा कैसे देना है, और अब से लेकर हज तक और हज से लेकर मौत तक इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ेंगे। पढ़ोगे इंशाअल्लाह? एक बात। दूसरी बात, हमारा और हमारे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान का मामला ठीक होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। क्यों? कि हज के बाद हम हुजूर के रोजे पे जाएंगे और प्यारे नबी बराए रास्त अपनी उम्मत के दीदार करते हैं। ये मुनकशफ चीज है। हुजूर के लिए अल्लाह तबारक तआला ने इसका इंतजाम किया है कि जब भी अल्लाह हुजूर का उम्मती हुजूर के दरबार पे जाता है तो भले हमारी वो हैसियत नहीं है, इसलिए हम इसमें भी बहुत सारे अल्लाह वाले हैं जो डायरेक्ट मुनकशफ करते हैं। बहुत सारे अल्लाह वाले हैं जो हमारे सामने इसका तज़किरा नहीं है, डायरेक्ट अल्लाह उनके लिए मुनकशफ कर देता है। और हमारे बस्ती में ऐसे लोग मौजूद हैं कि जिन्होंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अतर पे जाकर सलाम किया, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, तो बराए रास्त हुजूर ने उनको जवाब दिया और उनके कानों ने उसको सुना, क्योंकि उन्होंने अपने कानों को गुनाह से बचाया था। हाँ, तो मेरे दोस्तों, ये प्यारे नबी के साथ हमारा ताल्लुक जुड़ जावे, इसलिए क्या करेंगे? इसलिए क्या करेंगे? हमारी जिंदगी के हर अमल में प्यारे नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीके दाखिल हो जाने चाहिए, दाखिल हो जाने चाहिए। ऐसा ना करें हम कि हुजूर का जब नाम आता है तो हम झूम जाते हैं और हुजूर का जब काम आता है तो हम गूम जाते हैं। क्या क्या आपका दिन आता है, दुआ करो। जब हुजूर ने उसको यूं कहा कि मेरा उम्मती अगर तू है तो तू अपनी शादियों में कम से कम खर्च कर, इसका दिल ही नहीं मानता है, तो तेरे दिल में अल्लाह के नबी की इतनी भी मोहब्बत नहीं है कि तू अपनी जिंदगी के हर पहलू में हुजूर की मुकद्दस बात को लेने तैयार नहीं है। कुछ लोग हुजूर के पास आए, कहने लगे या रसूलल्लाह हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह पाक ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा और आगे जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह आपके सहाबी जो आपके पास आके इस बात का दावा करते हैं कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, उनसे पूछो कि तुम ये चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे? इसलिए कि एक तरफे की मोहब्बत मोतबर नहीं होती। ये जितने आपघात होते हैं ना, वो एक तरफे की मोहब्बत होती है। जब उसको खबर पर देखे ओ मैं तो क्या था ना, ये क्या है, तो गया। तो एक तरफे की मोहब्बत मोतबर नहीं, दो तरफे की मोहब्बत असल मोहब्बत है। तो जो लोगों ने दावा किया कि या रसूलल्लाह हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, तो अल्लाह पाक ने कहा कि मेरे महबूब इनसे पूछो कि ये यूं चाहते हैं कि अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करे? अगर ये यूं चाहते हैं, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, जिसको अल्लामा इकबाल ने अपनी भाषा में तर्जुमा करके यूं समझाया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। अल्लाह अपने बंदों को कह रहा है, अल्लाह अपने बंदों को कह रहा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लोह व कलम तेरे हैं। ये बहुत बड़ी तफसीर है जिसका भी हमारे पास वक्त नहीं है। बैतुल्लाह के ऊपर जो लोह है वो मुस्तकिल एक उलमाए किराम से इसकी आप तफसीर समझ लें, इंशाल्लाह बहुत मजा आएगी। तो खैर, ये हमारा एक तरीका है, हम रिपेयरिंग करें अपने आप को, अल्लाह से अपना ताल्लुक़ ठीक करें, प्यारे नबी से अपना ताल्लुक़ ठीक करें। और कुछ लोग, एक आप शख्स ने आके अर्ज किया, या रसूलल्लाह मेरे ऊपर सबसे पहला हक किसका है? फरमाया तेरी माँ का है। फिर किसका हक है? कहा तेरे बाप का है। फिर किसका हक है? बीवी का, बच्चों का, लड़की का, लड़के का, बहन का, भाई का, अल अकरब फल अकरब। ये किताबों में सारी बात मौजूद है कि किसका किस पर कितना हक है और शुरुआत किसकी किससे है। तो मर्द के लिए प्यारे नबी ने यूं फरमाया कि तेरे ऊपर सबसे पहला हक जो है वो तेरी माँ का है। और सुन लो, माँ का हक माँ की हयाती तक नहीं है, माँ का हक हमारी हयाती तक है। अगर माँ का इंतकाल हो गया और माँ की जिंदगी पर हमने खिदमत करी और अब माँ को हम दुआ में याद नहीं करते, तो याद रखो क़यामत के दिन ये आदमी नाफरमानों में गिना जाएगा।
कि ये माँ का नाफरमान है। अरे इसने तो की जिंदगी माँ की खिदमत करी। नहीं, अल्लाह ये चाहता है कि इसकी हयाती तक ये अपने माँ का हक अदा करे। 2004 में हाजियों का फ्लाइट टेकअप हुआ। 2004 में हाजियों का फ्लाइट टेकअप हुआ। एक बूढ़ी औरत एयरपोर्ट पे खड़ी खड़ी रो रही है और रोते रोते हुई यूं कहने लगी कि ये फ्लाइट में मेरा लड़का हज के लिए जा रहा है और ये पूरी दुनिया से मिलने गया और सबको मिला ये, लेकिन मुझे ही मिलने नहीं आया। उसकी मां खड़े खड़े रोते रोते यूं कह रही है कि ये मेरा लड़का जो इस फ्लाइट में हज के लिए जा रहा है, ये सबको मिल के गया लेकिन मुझे ही मिलने नहीं आया। यहां तक कि बेचारे ने यूं कहा कि मैं भले वो नहीं मिलने आया लेकिन मैं तो मां हूं, मैं यहां क्यों ना आऊं, तो मैं तो यहां आई, मैं उसको मिलने यहां आई, ये मुझे यहां भी नहीं मिला, यहां भी नहीं मिला, और जल्दी से एयरपोर्ट के अंदर चला गया। और देखो ये जा रहा है। प्यारे नबी अपने सहाबा को तशरीफ फरमा। देखो मैं ये हज की बात कर रहा हूं, समझ रहे हो, ये हज की बात कर रहा हूं कि आपकी हज बाकी रहे, आपकी हज आपकी जिंदगी में बाकी रहे और हम अल्लाह की बारगाह में इसको लेकर जावे, इसके लिए मैं बात आपके सामने रख रहा हूं। हुजूर पाक शाह साहब अपने सहाबा को लिए हुए थे और आपने एक ऐलान किया कि मुझे इस वक्त मजमे में अगर कोई ऐसा आदमी है जिसने किसी से कता ताल्लुक कर रखा है तो वो उठ के बाहर चला जावे, इसलिए कि हमें इस वक्त अल्लाह से एक दुआ मांगनी है। और हमारे मजमे में अगर कोई कता ताल्लुक वाला होगा तो अल्लाह हमारी दुआ को रद्द कर देगा। ये कौन फरमा रहा है? जिनके सदके में अल्लाह ने जमीन और आसमान पैदा किया है, खुद हुजूर फरमाते हैं कि वो बाहर चला जावे। आपके ऐलान के बाद एक आदमी बाहर चला गया, थोड़ी देर बाद आके बैठ गया। प्यारे नबी ने उसको बुलाया कि मेरे ऐलान पे तुम अकेला उठा और आके बैठ गया, क्या बात है? बोले या रसूलल्लाह आपकी बात से मेरी समझ में आ गई, मैंने अपने फूफी से कता ताल्लुक कर रखा था, मैं फौरन गया और आपकी बात मैंने अर्ज कर दी और मैंने माफी मांग ली, उसने भी माफ कर दिया, वो भी रोई मैं भी रोया और हमने एक दूसरे को माफ कर दिया, हमारा दिल साफ हो गया। तो फिर अल्लाह के नबी ने इसकी फजीलत सुनाई। देखो याद रखो, 14 मकामात ऐसे हैं जहां बंदा जो दुआ मांगे वो कबूल हो जाएगी। प्यारे नबी के रोजे अतहर पर वो कबूलियत का मकाम है कि बंदा जो भी दुआ मांगेगा कबूल हो जाएगी। लेकिन कबूलियत के लायक अपने आप को बनाया होगा। तो अगर हम यहां से कता ताल्लुक करके जाएंगे और वहां 14 नहीं 1400 मकाम भी होंगे ना, हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी। हुजूर का रोजे अतहर नहीं, हुजूर की मौजूदगी में भी अल्लाह हमारी बात नहीं सुनेगा, क्योंकि अल्लाह के नबी ने हमें यह समझाया कि तुम कता ताल्लुक अगर करोगे तो अल्लाह तुम्हारी दुआ नहीं सुनेगा। इसलिए हमारी हज की तैयारी में हमारा सबसे पहला रिपेयरिंग काम यह है कि हम अल्लाह से अपना ताल्लुक ठीक करें, हम अल्लाह के नबी से अपना ताल्लुक ठीक करें और हम अपने रिश्तेदारों से अपना ताल्लुक ठीक करें। प्यारे नबी से पूछा गया, या रसूलल्लाह औरतों पे सबसे पहला हक किसका है? तो फरमाया गया कि अगर गैर शादीशुदा है तो उसके लिए तो वही तरतीब है जो मर्दों के लिए, लेकिन अगर शादीशुदा है तो उसके ऊपर सबसे पहला हक उसके शौहर का है। समझ रहे हो? मर्दों पे सबसे पहला हक किसका है? उसकी मां का। और औरतों पे सबसे पहला हक किसका है? उसके शौहर का। क्या मतलब? मर्दों के लिए मां उसकी जन्नत है और औरतों के लिए उसका शौहर उसकी जन्नत है। अगर कोई औरत अपने शौहर को उसकी मां से मिलने ना देवे
अगर कोई औरत उसके शौहर को उसकी मां से मिलने ना देवे तो ये तो कितनी बुरी बात हो गई कि ये अपनी जन्नत को उसकी जन्नत से काट रही है, अपनी जन्नत को उसकी जन्नत से काट रही है। ये कोई बात है? प्यारे नबी ने आगे एक बात और फरमाई कि जब तुम सिला रहमी के लिए चलो फिरो, अपनी महरम से मुलाकात के लिए जाओ, जैसे किसी की मां दूर रहती है, किसी की बहन दूर रहती है, किसी की बेटी शादीशुदा बियादी उसकी वो दूर रहती है, फूफी खाला, ये सबका ये हुक्म है कि जब भी उसको मिलने के लिए जावे तो प्यारे नबी फरमाते हैं 70,000 फरिश्ते उसके लिए रहमत की दुआ करते हैं। और हमारी तकलीफ क्या है कि मैं पूरी दुनिया से मिल लूं उसको कोई वादा नहीं है, लेकिन जहां मेरी मां से मैंने कोई मुलाकात कर ली या जहां मैंने मेरी बहन से कोई मुलाकात कर ली तो उसकी मैयत पड़ जाती है। अरे ये तू कौन सी बला सीख के आई है? अल्लाह की बंदी, तेरा शौहर उसकी मां से मिलने जाएगा, तेरा शौहर उसकी बहन से मिलने जाएगा तो 70,000 फरिश्ते उसके लिए रहमत की दुआएं करेंगे। इसका असर अल्लाह तुझे भी पहुंचाएगा, तो तू रहमत से भी काट रही है अपने आप को। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये हर औरतें ऐसी होती है, लेकिन जनरली इंसान की ये फितरत है कि अक्खी दुनिया से वो मिलेंगे, लेकिन रिश्तेदारों में अक्खी दुनिया से हाय हेलो करेगा, लेकिन सगा भाई सामने आता है तो मुंह फिरा लेता है। अरे तू हज पढ़ने जा रहा है और तेरे अंदर इतनी अभी समझ नहीं है कि तू अपने भाई से मिल और खुश दिली से मिल, अच्छे अंदाज से मिल। खाली खाली पेपर में देता है हाजी फला बिन फला, अभी तो उसने एहराम भी नहीं पहना, ने पेपर में देता है हाजी। अरे तो हाजी हुआ कहां से? अभी तो तू गया ही नहीं वहां। और उन लोगों से ये माफिया मांगता है जिन लोगों को उससे कोई लेना देना नहीं है, और जिससे ये तोड़ करके बैठा है उसका मुंह देखने तैयार नहीं है। इसको कहते हैं जहालत। इसके लिए मेहरबानी करके हाजी साहब आपसे एक दरखास्त है कि आप जरा अपने आप को कांच पेपर मारो और फिर कलर करो, तो ये कलर लंबा चलेगा। आप अपने आप को रिपेयरिंग करें, पाँव नहीं पड़ता। तो ये हज एक ऐसी बरकत है कि प्यारे नबी ने इसके मुतालिक फरमाया, अहले इल्म इसके बारे में फरमाते हैं कि हज जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है। बहुत सी मर्तबा आदमी का पाँव नहीं पड़ता, बहुत सी मर्तबा औरतों का पाँव नहीं पड़ता, लेकिन हज का उन्वान होता है तो सारी बातें आसान हो जाती है। इसलिए हम इस नीयत से कि मैं हज में जा रही हूं, मैं हज में जा रहा हूं, अब मैं अल्लाह तबारक तआला जो बात मुझसे चाहता है, जो प्यारे नबी के वास्ते से मुझ तक पहुंची है, मैं इंशाअल्लाह सामने वाला भले मेरे को भले शर्म आवे, भले कुछ भी हो, लेकिन अल्लाह मुझसे राजी होता है तो मैं जाके मिल लूंगा या मैं जाके मिल लूंगी। मिलोगे इंशाअल्लाह? आपस में जोड़ कर लोगे? कोई भी तोड़ वाला इंशाअल्लाह सफर हज नहीं करेगा। अल्लाह हम सबकी मदद फरमावे। हज कमेटी से हमको यूं बताया गया कि हाजी को कहो कि 3 काम बिल्कुल ना करे। कितने काम? 3 काम बिल्कुल ना करे। सबसे पहले तो इसको कहो कि जल्दबाजी ना करे, उतावल, जल्दबाजी बिल्कुल ना करे। जल्दबाजी समझते हो किसको कहते हैं? अक्सर हाजी और हजियानी का जो झगड़ा है ना, वो उतावल में ही होता है, और ये एहराम की हालत में होता है। और एहराम की हालत में इसके दरमियान का जो झगड़ा, अगर कोई उसका समाधान वाला ना मिला तो आगे नतीजे बहुत बुरे होते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको ये बात हज कमेटी की तरफ से समझाई जाती है कि आप जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। आप लोग एसटी डेपो पे गए हो एसटी पकड़ने के लिए? अब तो सब कार वाले हो गए, मेरे को खबर है, लेकिन हमारा बचपना हमें याद है। जब एसटी डेपो पे हम एसटी पकड़ने जाते थे तो एसटी की कैपेसिटी कितनी होती है? अंदर कितनी सीटें हैं? 60, 50, 60, 55 जैसी अलग अलग कैपेसिटी वाली बसें होती है। पैसेंजर कितने हैं? 25। बाहर कितने खड़े हैं? 25।
अब जैसे बस लगी तो कोई पैसेंजर दूसरे को यूं कहता है चलिए आप पहले बैठिए, ऐसा कोई कहता है? अरे बोलो, तुमने कभी ऐसी भूल करी? नहीं करी। कोई ये बारी में से रुमाल डालता है, कोई ये बारी में से कुछ नाकता है, कोई उधर से कुछ नाकता है, कोई उधर से कुछ नाकता है। वो नाक तो लिया, उसकी सीट पे उसने रख तो लिया, लेकिन अभी भी अब व्यवस्थित नहीं चढ़ता। क्यों? अभी भी चढ़ने में इसलिए उतावल करता है कि वो जो मैंने नाका है कोई हटा ना ले में। हाँ के ना? ये हमारा हाल है। ये सफर हज में इंशाअल्लाह हम ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे, ठीक है? इंशाअल्लाह जल्दबाजी नहीं करेंगे और सुस्त भी नहीं रहेंगे। हाँ, ऐसा नहीं कि बिल्कुल सुस्त है। फ्लाइट में सारे हाजी बैठ गए और ये अभी भी बैठे हैं। अरे जवाता है, हमको लिए बिगड़ थोड़ी जाएगा। अरे हाजी साहब बराबर है पर सब चले गए। इसलिए देखो, मस्जिद नबी से हम ईमान वालों को प्यारे नबी ने एक बेहतरीन तालीम दी है, वो है मयाना रवि। वो क्या कहते हैं? मयाना रवि। एकदम उतावल भी नहीं करने की और एकदम सुस्ती भी नहीं करने की, दरमियानी चाल चलते रहने का। पूरा सफर हम इस तरह करेंगे। करोगे इंशाअल्लाह? उतावल ना करें, जल्दबाजी ना करें। दूसरी बात हमें यह समझाई गई कि हाजियों को कहो कि देखा देखी ना करें, देखा देखी ना करें, कोई भी काम सीख के करें। आप देखोगे 10 तारीख को बड़े शैतान को जब कंकरी मारने की होती है, उसके बाद हमने यहां सीख लिया कि 10 तारीख को 3 काम तरतीब से करना है। पहले बड़े शैतान को कंकरी मारना, इसके बाद कुर्बानी करना और तीसरा काम हलक करना। ये तरतीब हम सब ने सीख ली। अब जब ये 10 तारीख को वहां गया तो उसने बड़े शैतान को कंकरी मारी और जब ब्रिज से उतर के मुतव्वे ने जिस तरफ इसको वाला उस तरफ ये वलता गया तो वहां उसने देखा कि हजारों आदमी हलक करने बैठे हुए हैं, तो ये भी बैठ गया। अरे यार, इतने सारे आदमी तो खोटा ना करे ना। अरे अल्लाह के बंदे, 25 लाख हाजी में से ये तो वो 5 लाख हाजी है जिनका हज इफराद है, इसमें कुर्बानी नहीं है। तो इनके लिए बड़े शैतान को कंकरी मारने के बाद फौरन ये हलक है। तूने किस तरह करवा लिया? अरे यार, मैंने समझा कि इतने सारे तो भूल ना करें। तो कोई बात नहीं, अब 16,000 तैयार रख। कितने? अरे बोलो, 16,000। क्यों? कि इसने देखा देखी करी, सीख के नहीं करा। तो आप ऐसा तो नहीं करोगे। कोई भी काम हम देखा देखी नहीं करेंगे, हर काम को हम सीख के करेंगे। तीसरी बात, हज कमेटी से हमें यह समझाई जाती है कि हाजियों को कहो कि, जरा मैं अदब से कहूँगा, लेकिन कभी कुछ जवान मौज खा जाओ तो अलग बात है, आप माफ़ कर दीजिए। हज कमेटी यूँ कहती है कि हाजियों को कहो कि ज़रूरत से ज़्यादा होशियार ना बने। इसमें कैसा होता है कि हमारे पिछले तजर्बों से हम यूँ समझते हैं कि हम बहुत होशियार हैं, तो हम कईयों को ऊँधा कर डालते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा होशियारी ये पूरे सफ़र में हमें नहीं करनी। हमें अपनी अक्ल को संभालना है, मौके पे काम में आएगी। कब्र में, क़यामत में ये अक्ल काम में आएगी। वापरियो, वहाँ के लिए बचाइयो, वापर मत करियो। समझ रहे हो बात को? अरे समझ रहे हो? अल्लाह आपको जज़ाएगा। 3 बातें किसको किसको याद रह गई जो बिल्कुल नहीं करनी है? पहली बात कौन सी है? उतावल, ठीक है, इंशाल्लाह याद रहेगी। दूसरी बात, देखा देखी नहीं करनी, हर काम को सीख के करना है, ठीक है इंशाल्लाह। और तीसरी बात, ज़्यादा होशियार नहीं बनने का। हर जगह का अलग अलग अल्फाज होते हैं। ये रवायत हुए, वो भी एक डेढ़ ढाई को समझाने के लिए बात है, समझे ना? इसलिए हमें यह समझाया जाता है कि हमारे तजर्बे को उसूल मत बनाओ। ये 1.25 लाख नबी की उम्मत का छेड़ा है। ये उम्मत 1.25 लाख जात के हालात उम्मत में चलते हैं। उसका तजर्बा अलग, उसका अलग, उसका अलग। तू तेरा तजर्बा सब पे क्यों ठोकता है? इसलिए हाजियों को ये समझाया गया कि आप अपने तजर्बे को सब पे मत लगाओ, ठीक है इंशाल्लाह।